हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक फिर से लेके आए क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके अंदर एक टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने लास्ट टॉपिक में या लास्ट वीडियो में स्टडी किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। उसके अंदर हमने स्टडी किया कि वन पेयर टेस्टिस होते हैं जो बॉडी के आउटर साइड स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। इस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, उसके अंदर सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होता है जहाँ पे स्पर्म और गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो गैमिट्स और स्पर्म सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से पास होता है, रेटी टेस्टिस में जाता है, देन वासा इफ्रेंसिया, देन हाईली कॉइल्ड पार्ट एपिडिडाइमिस, एंड देन वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये बाहर आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो टेस्टिस होता है वो तो बॉडी के बाहर होता है, मीन्स स्क्रोटम में होता है, और स्क्रोटम में जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो गैमिट्स टेस्टिस के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो बाहर निकलने वाला जो पार्ट है वो है वास्ट डिफरेंस। वन पेयर वास्ट डिफरेंस है जो दोनों टेस्टिस से अलग अलग सेपरेटली बाहर आता है, और उस टेस्टिस से बाहर आने के बाद ये ऊपर असाइंड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ये देखो आप, ये स्क्रोटम में टेस्टिस है, ये वास्ट डिफरेंस बाहर निकला, मूव किया और ऊपर चला गया एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी में आके ये आके ओपन होता है। अब आपको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में होता है यूरिनरी ब्लैडर, है ना, जहां पे यूरिन स्टोर होते हैं। ये अपना हो गया वन पेयर यूरेटर, जहां से किडनी के थ्रू यूरिन आता है, और ये यूरेटर ओपन होता है इस ब्लैडर के अंदर, और इस ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। तो जो अपना वास्ट डिफरेंस है, ये वास्ट डिफरेंस ऊपर आने के बाद इसी यूरेटर को कॉइल करता है, और कॉइल करने के बाद ये नीचे आता है ब्लैडर के पास। अब आप ध्यान सुनना, जो वास्ट डिफरेंस है ये एक ट्यूब है, डक्ट है, और इस वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट है यानी कि जो टर्मिनल पार्ट है वो वाइड हो जाता है। ये आपको क्लियरली विजिबल है, जो ऊपर का पार्ट है ये अपना वास्ट डिफरेंस, उसका जो टर्मिनल पार्ट है ये वाला पार्ट ये वाइड हो जाता है, और इस वाइडर पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, ये दोनों हो गया अपना एम्पुला। जहां पे एम्पुला का फॉर्मेशन होता है वहीं पे वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं जो दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ये अपना सेमाइनल वेसिकल्स है, वन पेयर होता है, ये आपको दिख रहा है वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स। और ये जो वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स है ये भी ओपन होता है एम्पुला में। जहां पे एम्पुला ओपन होता है उसी एम्पुला में वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स ओपन होता है। जो सेमाइनल वेसिकल्स है इसका जो इंटरनल टिश्यू है वो ग्लैंडुलर होता है, मतलब सिक्रीशन करता है। क्या सिक्रीशन करता है, इसका क्या फंक्शन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन करता है, और ये जब सिक्रीशन होता है इस एम्पुला वाले पार्ट में तो ये एम्पुला आके ओपन होता है, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये वेसिकल्स ओपन हो गया इजैकुलेटरी डक्ट में। स्टूडेंट्स, आपको एक लाइन याद रखना है, इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म टेम्पोररी स्टोर होता है, देन ट्रांसपोर्ट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म टेम्पोररी स्टोर होता है, देन ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्पर्म इसके थ्रू आया, सबसे आगा इजैकुलेटरी डक्ट में, और यहां से फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप लोग याद करो, जो यूरिनरी ब्लैडर है इस ब्लैडर में आता है यूरिन, और ये ब्लैडर ओपन होता है यूरिथ्रा के अंदर। तो जहां पे ब्लैडर ओपन होता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रा, और उसी यूरिथ्रा में आके ओपन होता है वास्ट डिफरेंस का लास्ट पार्ट, टर्मिनल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो बीच का पार्ट है ये अपना हो गया यूरिथ्रा। सेमाइनल वेसिकल्स के जस्ट नीचे सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको लाल शेप में, ये कंप्लीट, ये सिंगल होता है। ये डोर्सल साइड में कंप्लीट, आपको दो दिखाई दे रहा है लेकिन डोर्सल साइड से ये अटैच है, यानी कि सिंगल है। ये सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये भी ग्लैंडुलर होता है, ये भी कुछ प्लाज्मा का सिक्रीशन करता है, और इसका जो सिक्रीशन है वो यहाँ के जो यूरिथ्रा है इसी यूरिथ्रा में रिलीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ के यूरिथ्रा को बोलते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा। मतलब यूरिथ्रा का जो वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा, जहां पे ये अपना सिक्रीशन करता है।
अब नेक्स्ट आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे वन पेयर काउपर्स ग्लैंड होता है। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे वन पेयर दोनों साइड, यूरेथ्रा के लेटरल साइड में होता है वन पेयर काउपर्स ग्लैंड, या काउपर्स ग्लैंड को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो काउपर्स ग्लैंड है ये भी एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है ना। जो जब भी यहां से गैमेट्स या सीमेन पास होता है यूरेथ्रा में तो उससे पहले काउपर्स ग्लैंड एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, जो इस पाथ को, जो एसिडिक मीडियम होता है यूरिन के कारण, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसको एल्कलाइन बनाता है। तो वन पेयर अपना हो गया काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी अपना सिक्रीशन कहां पे करता है, यूरेथ्रा में। और ये यूरेथ्रा कंटिन्यूज हो जाता है पेनिस के अंदर। पेनिस जो बॉडी के आउटर साइड होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसी में यूरेथ्रा कंटिन्यूज हो जाता है। और ये जो यूरेथ्रा है, इसी यूरेथ्रा का जो टर्मिनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जहां से गैमेट्स और यूरिन पास होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस और यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल करते हैं फास्ट। हमने कहा वन पेयर टेस्टिस होता है जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स वहां से पास होता है रेटी टेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडिडाइमिस के थ्रू, ये वास डिफरेंस के थ्रू मूव करता है। जो वास डिफरेंस है वो टेस्टिस से बाहर निकलता है और ऊपर जाके एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में अपना होता है यूरिनरी ब्लैडर, और उस ब्लैडर में वन पेयर यूरेटर्स होते हैं, और यूरेटर के थ्रू क्या होता है, यूरिन आता है और ब्लैडर में स्टोर होता है। जो अपना वास्ट डिफरेंस है वो इस यूरेटर को कॉइल करता है, और कॉइल करने के बाद ये आगे जाके जो वास्ट डिफरेंस है वो वाइड हो जाता है, और उस वाइडर पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। और उसी वाइडर पार्ट के लेटरल साइड में वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, जो एसेसरी ग्लैंड होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड। ये सिक्रीशन करता है, और ये जो सिक्रीशन करता है वो उसका सिक्रीशन होता है एम्पुला में, और यही एम्पुला आगे जाके ओपन हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। अब इस इजैकुलेटरी डक्ट में हमने कहा कि जो स्पर्म है वो टेम्पोररी स्टोर होता है, देन वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे नीचे आएंगे तो सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, और ये अपना रिलीज करता है यूरेथ्रा के अंदर। और यहाँ के जो यूरेथ्रा का जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे आएंगे वन पेयर काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जो एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, और ये भी अपना सिक्रीशन करता है इस यूरेथ्रा के अंदर। देन ये यूरेथ्रा कंटिन्यूज होता है पेनिस के अंदर, और यही पेनिस बॉडी के आउटर साइड होता है, और यूरेथ्रा जो है वो जो उसका जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, और इसी यूरेथ्रल मीटस के थ्रू स्पर्म और यूरिन दोनों जो होता है वो पास आउट होता है। आपके एनसीईआरटी में यूरेथ्रल मीटस को यूरेथ्रल ओपनिंग भी लिखा है ना। तो ये लास्ट पार्ट है, ओपनिंग है, जहां से यूरिन और गैमेट पास होता है। तो आज हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, इनका क्या फंक्शन होता है, ये किसका सिक्रीशन करता है और इसका क्या यूज है, उसका हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। थैंक यू।